नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक शुक्ला है और हमारे चैनल अष्टावक्र गीता ज्ञान पर आपका स्वागत है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप आसमान की तरह है। जैसे आसमान पर बादल आते जाते हैं पर आसमान पर कोई दाग नहीं लगता, हम वही आसमान हैं। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि अयमेव ही ते बंधः समाधिम अनुतिष्ठसि। आइए इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हमारे अंदर होने वाली अशांति का मुख्य कारण हमारा अस्थिर मन है। इसलिए अपने मन को स्थिर करने के लिए हम साधना या समाधि के प्रयास में लग जाते हैं। और जब हम कहते हैं कि मुझे शांति चाहिए, मुझे ध्यान करना है, मुझे साधना करनी है, मुझे तनाव खत्म करना है, तब भी हम कुछ करने की चाह में हैं और वही चाह हमारे लिए एक नया तनाव बन जाती है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप पहले से ही शांत है। उसे शांत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें बस यह समझ भर लेना है कि शांति हमारी प्रकृति है। जैसे ही हम यह मानना छोड़ देते हैं कि हमें ध्यान करना है, वैसे ही ध्यान स्वतः ही घट जाता है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान निर्वाण तब प्राप्त हुआ जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न छोड़ दिया, यानी अत्यधिक प्रयास और त्याग दोनों के बीच का मार्ग चुना। बुद्ध ने पहले अनेक कठोर तपस्याएं की, वर्षों तक उपवास, ध्यान, जंगलों में कड़ी साधना, शरीर को कष्ट देना, लेकिन फिर भी उन्हें सत्य का बोध नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने समझा कि शरीर को अत्यधिक कष्ट देना भी अज्ञान है और केवल भोग में लिप्त रहना भी अज्ञान है। उस क्षण उन्होंने निश्चय किया कि वह मध्यम मार्ग अपनाएंगे, मिडल पाथ। न अत्यधिक तपस्या, न अत्यधिक भोग, बल्कि संतुलन, सजगता। और कहा जाता है कि उन्होंने अत्यधिक तपस्या छोड़ दी और उन्हीं दिनों एक रात्रि बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया। उस रात उन्होंने न तो किसी ज्ञान को पकड़ने की कोशिश की, न अज्ञान को हटाने की, बस वर्तमान क्षण में पूर्ण सजग होकर बैठे रहे। और प्रभात होते ही जब पूर्व दिशा में तारा उदित हुआ तो उन्हें ये बोध हुआ कि मैं जो खोज रहा था वह तो सदैव मेरे भीतर था। इसका सार यह है कि ज्ञान तब आता है जब ज्ञान पाने की कोशिश समाप्त हो जाती है। तो हमने देखा कि हम अपने आप में पूर्ण हैं, पर हमने एक बहुत बड़ा भ्रम पाला हुआ है कि हम अधूरे हैं, हमें कुछ पाना है, हमें कुछ बनना है या किसी विशेष अवस्था में पहुंचना है। यही भ्रम हमारा सबसे बड़ा बंधन है। और जब हम ये देख लेते हैं कि हम तो पहले से ही निसंग हैं, निष्क्रिय हैं, स्वप्रकाशित हैं, निरंजन है, तब जीवन स्वतः समाधि बन जाता है, हर कार्य ध्यान बन जाता है। इसलिए शांत रहो, जीवन को ऐसे ही बहने दो, यही मुक्ति है।